चाहे कुछ हो जाए, हम कुछ क्वेश्चन करें ना करें, इस क्वेश्चन को तो करके जाना है। तुम्हारा मेन मोटिव उस क्वेश्चन को करना नहीं है, तुम्हारा मेन मोटिव। एडुलव्य एकेडमी आज WBG के लिए सेकंड मेगा ऑफलाइन मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है एंड आज का रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया है। तो मैं अभी मौजूद हूँ श्रीरामपुर में, देख सकते हो मॉक टेस्ट हो रहा है जेनिथ इंस्टीट्यूट श्रीरामपुर बड़तौला में। तो यहाँ पर बच्चों ये कह रहे थे कि भैया मैं श्रीरामपुर में रहता हूँ, बैंडेल हुगली मैं नहीं आ सकता हूँ। तो फूल बगान के कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत ही सारे बच्चे आए हैं। हमारे साथ सर मौजूद है जेनिथ के, जो काफ़ी हेल्प किए हैं मॉक टेस्ट को कंडक्ट करवाने के लिए। तो सर हम लोग यही चाहते हैं बेसिकली और बच्चे आए एंड जैसे मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है हर बच्चों के लिए। तो श्रीरामपुर में ये सेंटर बड़तौला नियर अंजलि ज्वेलर्स के बगल में ही है। तो मैं बोलना चाहूँगा श्रीरामपुर हो या हुगली डिस्ट्रिक्ट के जहाँ से भी हो, बच्चे आए आके यहाँ पे मॉक टेस्ट दे एंड अच्छे से रिजल्ट कीजिए। हम लोग चाहते हैं वेस्ट बंगाल के कोने कोने जगह से बच्चे मॉक टेस्ट देने के लिए आए, बिकॉज वी वांट टू टच एंगेज एवरी स्टूडेंट फ्रॉम वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट टाइम हम लोग ट्राई करेंगे बाकी सब जो डिस्ट्रिक्ट है उसको कवर करने का, बट यहाँ पर आपका सपोर्ट ही है जो हम लोग सेकेंड मेगा ऑफलाइन मॉक टेस्ट करवा सके। चलिए देखते हैं कि बच्चे कैसे मॉक टेस्ट दे रहे हैं। एडुलव्य एकेडमी पूरा ट्राई कर रहा है कि आपको काफ़ी कम पैसे में आप मॉक टेस्ट देने आ सको। इसलिए ही जो रिमोट में बच्चे रहते हैं, बर्धमान, दुर्गापुर, तो वहाँ से बच्चे आए हैं मॉक टेस्ट देने के लिए। एंड यहाँ पर जेनिथ इंस्टीट्यूट ने काफ़ी हम लोग को हेल्प किया, सपोर्ट किया है स्टार्टिंग फेज में मॉक टेस्ट को काफ़ी बढ़िया से कंडक्ट करवाने के लिए। सो फाइनली हम लोग का WBG का जो सेकेंड मेगा ऑफलाइन मॉक टेस्ट था ये खत्म हो चुका है। एंड हमारे साथ आज जो स्टूडेंट मौजूद है 3 टॉपर्स है। तो 3 टॉपर्स आप देख सकते हो, इनसे ही फीडबैक लेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हम लोग जो एडुलव्य आपका ऑफलाइन मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा है WBG के लिए, ठीक है। हम लोग अब चाहते हैं कि जो भी टॉपर्स रहेंगे उनको कुछ एक गिफ्ट के तौर पर आपको दे सके। सो सुदीप्त गॉट दी हाईएस्ट स्कोर 104, ठीक है, काफ़ी बेस्ट स्कोर है। थैंक यू। मेरा नाम सुदीप्त पाल है, मैं श्रीरामपुर से हूँ और मॉक टेस्ट काफ़ी WBG के लेवल के अकॉर्डिंग बहुत ही सही था। मैथ्स वॉज on a moderate side and chemistry was on a easier side. Physics was also on a moderate side and WBG जो लेवल है वो प्रॉपरली मैच करता है। सो वी हैव आवर सेकेंड टॉपर जिनका स्कोर 94 आया है। तो आप बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, एज ए गिफ्ट के तौर पर आप ये रख सकते हो। मेरा नाम शालिनी चक्रवर्ती है, मैं दमदम से आया हूँ। मैथ्स मॉडरेट ही था, केमिस्ट्री ईजियर था, फिजिक्स भी मॉडरेट ही था और WBG के लेवल का ही क्वेश्चन थे, मतलब ऐसे ही। जो थर्ड हमारे स्टूडेंट हैं जिनका भी स्कोर काफ़ी अच्छा है, 73 है ना, 8। तो अपना बारे में मुझे कुछ बताइए। या सो हम प्रतीक एंड मैं न्यू टाउन से आया हूँ। मैथ्स का पेपर लाइक ईजियर साइड पे था बट 75 क्वेश्चंस 2 आवर्स में होने लायक नहीं था। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था एंड केमिस्ट्री काफ़ी ईजी आई थी, लाइक आराम से स्कोर कर सकते हो इफ़ familiar concepts पता है तो। एंड फिजिक्स थोड़ी सी कैलकुलेटिव थे। वी आर जेनिथ फैमिली, बेसिकली वी आर गाइडेंस स्टूडेंट एंड ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये है जेनिथ फैमिली के एक एक मेंबर। जैसे मैथ मैम अंजलि मैम खड़े हैं मेरे साथ, फिजिक्स सर खड़े हैं यहाँ पे,
एंड काउंसिलर मैम, पारमिता मैम, राहिका मैम खड़े हैं यहाँ पे। अभी बायोलॉजी और केमिस्ट्री क्लासेस चल रहा है, इसलिए टीचर तो मौजूद नहीं है, फिर भी आप लोग आने से यहाँ पे उनसे भी बात हो जाएगा आपका। एंड मैं तो हुई सबके लिए, जितने भी स्टूडेंट अभी ये वीडियो देख रहा हो, एक ही बात मैं तुमको बोलना चाहूँगा, वन टाइम जेनिथ इंस्टीट्यूट श्रीरामपुर विजिट करके देखो, एजुकेशन का नज़र ही बदल जाएगा। Hello everyone, my name is Anjali Ram. I did my graduation from Scottish Church College under Calcutta University. I did BSc there, and then after that I gave IIT JAM exam and I qualified it, and after that I went to IIT Dhanbad for my MSc degree. Okay, so I am a mathematics faculty over here. तो अगर किसी को कोई भी डाउट है, पूछना है मैथ्स के बारे में, कुछ सजेशन चाहिए, तो दे कैन आस्क मी, और एल्स आई हैव सम टिप्स फॉर यू। अभी क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है WBJE के लिए, 24 मई को ही है, तो योर मेन फोकस शुड बी द रिविज़न। जितना भी पढ़ा है आपने वो सारा रिवाइज करना होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, जितने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उनके लिए फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में रहना चाहिए। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और वो मतलब हम तुरंत कर सकते हैं, और मेरे को फॉर्मूला एट द मोमेंट याद नहीं आ रहा है, तो दैट विल बी अ ट्रबल। तो डेली उठ के आई विल सजेस्ट, मैथ्स के बहुत फार्मूलाज हैं, सब रिवाइज करें ताकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जल्दी से हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज यू हैव टू सॉल्व PYQs अ लॉट। जिन PYQs आई गेस बहुत लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया होगा। जो भी बच्चे हैं और प्रैक्टिस करो, और भी क्वेश्चंस देखो, जितना PYQ क्वेश्चन करोगे अच्छा है। और यूजुअली SND से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं WBJE में। अगर हम WBJE फोकस्ड बोले तो उसमें SND के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इफ़ यू हैवंट सॉल्व्ड SND, जस्ट गो थ्रू द एग्जाम्पल्स वंस, ठीक है। जितने एग्जाम्पल्स है, जो टॉपिक्स है, मेनली अपना फोकस रखो फॉर द टाइमिंग। सारा सिलेबस, अगर कोई बच्चा है जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, डोंट गो एंड जंप ऑन कंप्लीटिंग द होल सिलेबस। जितना पढ़ा है उतने में से ही क्वेश्चंस करो। कुछ मेजर टॉपिक्स, मेजर सब्जेक्ट के टॉपिक्स जिनका वेटेज ज़्यादा है वो सारा देख लो, उसको कवर करने की कोशिश करो। कैलकुलस इज़ ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, 3D वेक्टर, ये सारे टॉपिक्स पे फोकस करो, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन देख के ज़रा सा लॉजिक लगा के फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग उसका आंसर जल्दी निकाल सके। योर टाइम विल बी वेरी मच लिमिटेड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो अगर कोई क्वेश्चन देख के मेरे को तुम लोगों को मैपिंग हो जाना चाहिए एक माइंड में कि कैसे हम इस क्वेश्चन के सल्यूशन तक पहुँचे। अगर वो दिमाग में नहीं आ रहा है कि इस सल्यूशन का मतलब इस क्वेश्चन का सल्यूशन कैसे होगा, डोंट जंप इनटू दैट क्वेश्चन, स्किप इट, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, हम लोगों को बचना है कुछ भी गेस वर्क से, गेस वर्क नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी डाउट है, डर लग रहा है, समझ में नहीं आता, प्लीज आस्क, ठीक है। हम लोग चाहते हैं आप लोग पूछिए और मार्क्स को बढ़ाइए जितना हो सके। जो लेंदी क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट বেঙ্গলিতে জিজ্ঞেস করো, কোনো প্রবলেম নেই। মানে স্থানাঙ্ক যেটা হচ্ছে কি অনেক বড় বড় কোশ্চেন আসে, সলভ করি, তো ওগুলো কি করে ছোট করব? ওগুলো তো আমাদের হয় না। দেখো, এটা মানে প্র্যাকটিসের উপর ডিপেন্ড করে টোটালি। যদি তুমি ওই টাইপের পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন তুমি অলরেডি করে রেখেছো, বসে পড়ো, অলরেডি করে রেখেছো, প্র্যাকটিস, ইউ উইল গেট দ্যাট থ্রু ইট, ঠিক আছে। অনেক ইজিলি তুমি করে নেবে। কিন্তু আমি ওটাই বলছি, কোনো লেন্দি কোয়েশ্চেন আসে আর ওটার কনসেপ্ট তোমার মাথায় ক্লিয়ার নেই, ডোন্ট জাম্প ইনটু ইট, স্কিপ ইট। কেন কি তোমার টাইমও ওয়েস্ট হবে, ইউ উইল নট শিওর কি তোমার আনসারটা ঠিক হবে কি না। नेगेटिव मार्किंगেরও খুব चांसेस আছে। तो आई विल सजेस्ट, इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट, अभी बच्चे क्या करते हैं, बहुत बार ईगो में ले लेते हैं कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के गया हूँ, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे क्वेश्चन करने ही है। डोंट डू दैट, ठीक है। कोई पर्टिकुलर टॉपिक होगा या किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या सीक्वेंस सीरीज है, उसके मतलब कोई बच्चा है सोच रहा है कि हम ये बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं तो इसका हर क्वेश्चन मेरे को तो आएगा। डोंट शो योर ओवर कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंट, बट वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेंदी हो रहा है, अगर मेरे को पाथवे समझ में आ रहा है कि इतना करने के बाद थोड़ा और कंटिन्यू करने से आंसर आएगा, तभी करो। एक क्वेश्चन के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो,
नहीं आ रहा है छोड़ दो। तुम लोगों को ईगो गेम नहीं करना है। उस वक्त आता है, ऐसे दिमाग में आता है कि अभी ये क्वेश्चन हम इस टॉपिक का हम पढ़ के आए हैं तो अभी मेरे को ये करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए, हम कुछ क्वेश्चन करें ना करें, इस क्वेश्चन को तो करके जाना है। तुम्हारा मेन मोटिव उस क्वेश्चन को करना नहीं है, तुम्हारा मेन मोटिव है अच्छा मार्क्स लाना। अपने मोटिव से मत हिलना। कभी भी क्वेश्चन पेपर देख के ओवर एक्साइटेड होके नहीं ये तो मेरे को आता है, हम इसका आंसर निकाल के रहेंगे, इस वाले लूप होल में नहीं फंसना, जो कि यूजुअली बच्चे करते हैं। ठीक है, यूजुअली हमारे दिमाग में आता है ये पर्टिकुलर टॉपिक हमने पढ़ा है तो इसका क्वेश्चन तो मेरे को करना ही करना है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपना टारगेट फिक्स रखो। तुम्हारा टारगेट है कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करना है, कैसे हम ज़्यादा क्वेश्चन कर सके, कैसे ज़्यादा मार्क्स उठा सके। क्लियर कर लो दिमाग में मेरे को हर सब्जेक्ट से इतना 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 मार्क्स पहले उठा लेना है। जितना क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, हम पहले डिसाइड कर लेंगे मेरे को एक एवरेज मार्किंग तक आ जाना है। एक बार एवरेज मार्किंग आ गया, मेरा 3 घंटे का टाइमिंग है, 2 घंटे में हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग एवरेज से थोड़ा ऊपर चले जाए, अबव एवरेज चले जाए। बाकी 1 घंटे में हम फिर वो सारे टफ क्वेश्चंस में कूदेंगे जो मेरे को लगता है कि हम दिमाग लगाने के से कर सकते हैं। ठीक है, पहले ही एग्जाम स्टार्ट होते ही मेरे को इसमें नहीं घुस जाना है कि हम इसका मैथ्स का आज पूरा क्वेश्चन करके जाएंगे या हम फिजिक्स का सारा पूरा क्वेश्चन करके जाएंगे। किसी का हो सकता है फिजिक्स अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा नहीं है, बट केमिस्ट्री में भी मार्क्स तो लाना है ना। मिनिमम मार्क्स मेंटेन करके सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है। ऐसे नहीं कि हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही हम अच्छा ले आए, बाकी सारा सब्जेक्ट डूब गया, इसकी वजह से हमारा रैंकिंग घट गया। रैंकिंग ऊपर करना है। ठीक है, ये नहीं कि हम अलजेब्रा कोऑर्डिनेट सब कर लिए। कभी कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो स्ट्रेट लाइन कर लिया, अलजेब्रा में से किसी का स्ट्रेट लाइन स्क्वायर ये सर्कल हो गया, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में सम पीपल आर नॉट गुड, तो वो सोचा कि हम पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला छोड़ देते हैं, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला छोड़ के हम अलजेब्रा का टॉपिक्स कर लेते हैं। इफ यू आर डूइंग सीक्वेंस सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू हैव टू डू कॉम्प्लेक्स नंबर, यू हैव टू डू बाइनोमियल, बिकॉज इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स पूछा है, बहुत बार तुम लोग देखे होंगे क्वेश्चन पेपर में क्वाड्रेटिक के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर घुसा के मिक्स करके एक क्वेश्चन दे देते हैं। So if you are not okay with quadratic equation but you know complex number, you will not able to crack that question ना, what I'm saying। तो जो ग्रुप पैटर्न फॉलो करना बहुत जरूरी है। তো যেরকম স্যার বলছিলেন যে যখনই তোমাদের যে ডাউটগুলো থাকবে স্যারের সাথেও তোমরা কন্ট্যাক্ট করতে পারো, পাশাপাশি তোমরা জেনিথ ইনস্টিটিউটের সাথেও কন্ট্যাক্ট করতে পারো। জেনিথ ইনস্টিটিউটের এখন অল ওভার ইন্ডিয়াতে 20টার উপরে সেন্টার আছে। তোমাদের নিয়ারেস্ট সেন্টার শ্রীরামপুর, তাই তোমরা আজকে পরীক্ষা দিতে এসছো। এবং এরপর WBJEE পরীক্ষা দেওয়ার পর যাদের গভর্নমেন্ট কলেজ হয়ে যাচ্ছে ওয়েল অ্যান্ড গুড, দেন তারপরেও যাদের মনে হচ্ছে কোনো জায়গায় প্রাইভেটে ভর্তি হবে সেটাও তোমরা ট্রাই করে দেখে নিতে পারো। কিন্তু কারোর যদি মনে হয় যে 1 বছর আবার প্রিপারেশান নিয়ে পরের বছর ভালো করে পরীক্ষা দেব, তাহলে আমাদের এখানে WBJEE এক্সামের পরেই আমাদের রিপিটার ব্যাচ 12 পাস আউট ব্যাচ ওপেন হয়। এখানে উইকলি 4 ডেজ ক্লাস হয়, প্রত্যেক দিন 5 আওয়ার্সের ক্লাস থাকে। বেসিক্যালি মর্নিং টাইমে ক্লাস থাকে, 12টা থেকে 5টা পর্যন্ত ক্লাস হয়। মানডে, টুইসডে, থার্সডে, ফ্রাইডে, উইকলি 4 দিন করে ক্লাস হয়। আফটার ক্লাস ডাউট ক্লিয়ারিং সেশন থাকে এবং 24/7 ডাউট ক্লিয়ারিং সেশন থাকে, সেটা হোয়াটসঅ্যাপ হোক, জুম হোক, গুগল মিট হোক, হোয়াটএভার সব কিছুর মাধ্যমে। এবং এটা ছাড়াও তোমাদের প্রত্যেক স্টুডেন্টের জন্য উইকলি এক্সাম, আবার কোনো সময় আমরা মান্থের মধ্যে 2বার থেকে 3বার ফুল পেপার মক টেস্ট নিই। এমনি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের শেষে চ্যাপ্টার টেস্ট থাকবে, এছাড়াও 15 দিন পর মক টেস্ট থাকবে। টোটাল স্টাডি মেটেরিয়াল জেনিথ ইনস্টিটিউটের প্রোভাইড করা হয়। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য যেই মেন অ্যাডভান্স WBJEE টোটাল স্টাডি মেটেরিয়াল আমরা প্রোভাইড করি এবং টি-শার্ট, ব্যাগ, কপি এই সমস্ত জিনিসগুলো প্রোভাইড করা হয়। তো বেসিক্যালি উইকলি 4 দিন ক্লাস, এবং এখানে যারা ক্লাস নেন সবাই এক একজন IIT থেকে বিলং করে। এখানে যিনি ম্যাথ নেন অঞ্জলি রাম, উনি IIT ধানবাদ থেকে। এখানে যিনি ফিজিক্স নেন উনি IIT খড়গপুর থেকে বিটেক এমটেক। এখানে যদি কেমিস্ট্রি নেন উনি IIT হায়দ্রাবাদ থেকে। তো 3জনই IITian ফ্যাকাল্টি এখানে পড়াতে আসেন এবং পড়ান। লাস্ট 3 বছর ধরে ওনারা পড়াচ্ছেন এবং লাস্ট 3 বছরের রেজাল্ট আমরা 25 স্টুডেন্টকে বেসিক্যালি এখানে বসতে দিতে পারি। তাই আমাদের একটা 25 জনেরই ব্যাচ হয়
লাস্ট 3 বছর ধরে আমাদের 25 জন স্টুডেন্টই এনআইটি ক্র্যাক করেছে। কোনো বছর একজন স্টুডেন্টেরও এনআইটি মিস যায়নি। ডাব্লিউবিজিই পেয়েছে, তার মধ্যে থেকে 3-4 জন করে আইআইটিও পেয়েছে, কিন্তু এনআইটি সবাই পেয়েছে। দেন তারপরে সেখান থেকে 3-4 জন করে আইআইটি পেয়েছে, ডাব্লিউবিজিই তার মধ্যে অনেকটাই পেয়েছে। তো এই রেজাল্ট আমরা 3 বছর ধরে দিচ্ছি, কিন্তু আমাদের ওই আর কি সিট সংখ্যাটা খুব লিমিটেড থাকে, 25 স্টুডেন্টের বেশি আমরা অ্যালাউ করি না, সেকেন্ড ব্যাচ কিছু হয় না। তো ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ হিসাবেই চলে। তো বেসিক্যালি তোমাদের প্রথম অ্যাটেম্প অবশ্যই ডাব্লিউবিজিই ভালো করে দাও, কিন্তু কোনো সময় যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই চলে আসবে ক্লাস জয়েন করতে। আর যদি মনে হয় এর মধ্যে মিডল টাইমটাতে আরও ডাব্লিউবিজিই মক দেবে, তাহলে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার তোমাদের সাথে শেয়ার করা আছে, তোমরা সেন্টারে এসে যোগাযোগ করে পরীক্ষা দিতে পারো।